आज पार्लियामेंट में 2021 का बजट पेश हो गया है। इस बजट में साफ सी और सीधी बात यह है कि हम आम आदमी को कुछ नहीं मिला है। बजट में क्या चीज़ महंगी हुई है, क्या चीज़ सस्ती हुई है, उस पर हम बाद में बहस करेंगे। पहले आपको चंद इस्तिलाही अल्फाज बतला दें जो बजट में बोले जाते हैं, जो पार्लियामेंट में बोले गए हैं, उनके बाद मामले को समझना आसान होगा। दरअसल बजट पेश होने के बाद सरकार पार्लियामेंट में एक फाइनेंस बिल पेश किया करती है। इस बिल में सरकार की कमाई की तफसील हुआ करती है कि सरकार की आमदनी कहाँ से हुई, इसको फाइनेंस बिल कहा जाता है। एक दूसरा सरकार बिल पेश किया करती है जिसको कहा जाता है एप्रोप्रिएशन बिल। इसमें सरकार खर्च की तफसील दिया करती है। फिर एक तीसरा होता है बजट इस्टीमेट। इसमें आने वाले साल में सरकार की आमदनी और ख़र्च का अंदाज़ा होता है, तखमीना हुआ करता है, यकीनी नहीं होता, अंदाज़ा होता है, तखमीना होता है। इसको बजट इस्टीमेट कहा जाता है। एक होता है रिवाइज़र इस्टीमेट बिल, तब्दील शुदा बिल। ये आमद और ख़र्च का जो अंदाज़ा लगाया गया था उसमें अगर कोई तब्दीली होती है तो उसको इसमें जो है लाया जाता है। इसको कहा जाता है रिवाइज़र इस्टीमेट बिल। आपको बतला दें कि इस तरह अब आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ महंगी हुई है और क्या चीज़ आम आदमी को मिली है। इसमें आप देखेंगे कि मोबाइल महंगे होंगे और साथ साथ सरकार ने यह भी कह दिया है कि मोबाइल तो महंगे होंगे लेकिन मुल्क में फ़ोन ज़्यादा बनेंगे। मोबाइल महंगे होंगे, मोबाइल चार्जर महंगे होंगे, हेडफोन महंगे हो जाएंगे, सोलर महंगा हो जाएगा, इन्वर्टर महंगा हो जाएगा, गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी, पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। सस्ता क्या होगा? वो कहें सोना, चांदी, जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक सामान और लीदर जो चमड़े का सामान तैयार होता है वो सस्ते हो जाएंगे। गाड़ी क्यों सस्ती होगी? इसमें सरकार ने ऑटो पार्ट्स पर जो गाड़ियों के पुर्जे होते हैं उन पर 15% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, जिस वजह से गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी। उधर मोबाइल से जुड़े सामान पर 2% से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, इसलिए मोबाइल महंगे होंगे और मोबाइल से जुड़े जितने भी सामान हैं वो सब महंगे हो जाएंगे। सरकार ने बताया कि सेहत का बजट हमने जो बढ़ाकर 94,000 से बढ़ाकर वो 2.23 करोड़ कर दिया गया है। जाहिर सी बात है ये बजट सेहत का वो हो करता है जो सरकारी अस्पताल में सामान मिला करता है, उसको आप जानते हैं वो कैसा आम आदमी को मिला करता है। बजट में तमिलनाडु, आसाम, मगरबी बंगाल को सड़कों को तोहफा दिया गया है। 100 फौजी स्कूल बनाने की बात की गई है। उधर कहा गया है कि जो निजी पुरानी गाड़ियां होंगी उनको 20 साल में बदला जाएगा। पहले ये नीति 15 साल की थी, अब 5 साल बढ़ा दिए गए हैं। और जो कमर्शियल गाड़ी होंगी उनको 15 साल में बदल दिया जाएगा, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। इधर सूती कपड़े महंगे होंगे। इस सब के बावजूद वज़ीर आज़म ने कहा है कि बजट का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब सूती कपड़े महंगे हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, मोबाइल महंगा हो जाएंगे, सोलर महंगा हो जाएगा, इन्वर्टर महंगा हो जाएगा, तो आम आदमी में जाहिर बात है असर पड़ना ही पड़ना है। कांग्रेस ने इस बजट को बेकार की चीज़ करार दिया है और कहा कि लघु चीज़ है, इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यह आज के बजट का थोड़ा सा खुलासा हमने पेश किया है।